राजस्थान वीरों की भूमि, राजाओं की भूमि, लेकिन अरावली की इन रहस्यमयी वादियों में एक ऐसी कहानी छुपी है जिसे आज भी मेवाड़ श्रद्धा के साथ याद करता है। ये है राठासन माता मंदिर मेवाड़ की रक्षा शक्ति। एक ऐसा धाम जहां इतिहास, तपस्या और बलिदान आज भी हवा में महसूस किए जा सकते हैं। बहुत समय पहले जब मेवाड़ अपने प्रारंभिक दौर में था, तब नागदा के घने जंगलों में एक बालक गायें चराया करता था। उस बालक का नाम था बापा रावल, मेवाड़ के संस्थापक शासक। शायद उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही बालक आगे चलकर मेवाड़ का इतिहास बदल देगा। कहते हैं एक दिन इन्हीं जंगलों में उनकी मुलाकात हुई एक महान तपस्वी से। उनका नाम था हरित ऋषि, पाशुपत एवं लकुलीश परंपरा के संत। हरित ऋषि कोई साधारण संत नहीं थे। वे पाशुपत और लकुलीश परंपरा के सन्यासी माने जाते हैं, जो भगवान शिव की प्राचीन साधना परंपरा थी। कहा जाता है हरित ऋषि ने बापा रावल में एक असाधारण तेज देखा। फिर एक दिन वे उन्हें अरावली की इन पहाड़ियों में लेकर आए। यहीं विराजमान थी राठासन माता। लोक कथाओं के अनुसार बापा रावल ने यहां 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। दिन रात, बारिश, ठंड और जंगल की कठिन परिस्थितियां आई, लेकिन उनकी तपस्या कभी नहीं टूटी। प्राचीन समय में इस स्थान को राष्ट्रासन माता के नाम से जाना जाता था, अर्थात राष्ट्र की रक्षा करने वाली शक्ति। समय बदला, भाषा बदली और राष्ट्रासन नाम बदलकर राठासन बन गया। लेकिन आज भी लोग माता जी को मेवाड़ की रक्षा करने वाली देवी मानते हैं। यही कारण है कि युद्ध हो या कोई शुभ कार्य, लोग आज भी माता जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। अरावली दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक कहा जाता है। इन पहाड़ियों में एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा है। राठासन माता का यह धाम घने जंगलों और पहाड़ों के बीच स्थित है। यहां पहुंचते ही एक अद्भुत शांति महसूस होती है। शायद यही कारण है कि प्राचीन समय में साधु और तपस्वी यहां साधना करने आया करते थे। लेकिन राठासन माता की यह कथा सिर्फ तपस्या और आस्था तक सीमित नहीं। यहां जुड़ी है एक ऐसी लोक कथा जो आज भी मेवाड़ में श्रद्धा और रहस्य के साथ सुनाई जाती है। कहा जाता है नवरात्रि के समय डेलवाड़ा के उमराव उदयपुर महाराणा के दरबार में जा रहे थे। रास्ते में उनके मन में विचार आया, क्यों न पहले माता जी के दर्शन कर लिए जाएं। वे मंदिर पहुंचे, पूजा की और माता का आशीर्वाद लिया। लेकिन इसी कारण वे दरबार में देर से पहुंचे। तब दरबार में किसी ने व्यंग्य में कहा, क्या मंदिर जाकर अपनी हाथी चढ़ा आए हो? कहते हैं उमराव ने इस बात को माता का आदेश मान लिया और अपने सबसे प्रिय हाथी की बलि दे दी। कहा जाता है कि नवरात्रि के समय देलवाड़ा के उमराव माता जी के दर्शन के लिए यहां आए थे। उनके साथ उनका सबसे प्रिय हाथी भी था और उस हाथी का महावत भी। वह महावत मुस्लिम था, लेकिन अपने हाथी को वह अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करता था। उसके लिए वह हाथी केवल एक पशु नहीं, बल्कि उसका साथी, उसका परिवार और उसकी पूरी दुनिया था। लोक कथाओं के अनुसार उमराव ने माता जी के प्रति अपनी श्रद्धा और वचन को निभाने के लिए लगभग 3000 फीट ऊंची मंदिर की पहाड़ी से अपने प्रिय हाथी को माता जी को समर्पित कर दिया। और उसी क्षण
महावत भी अपने हाथी के साथ गहरी खाई में उतर गया। वह अपने हाथी के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकता था। ये केवल एक बलिदान की कथा नहीं, ये प्रेम, निष्ठा और समर्पण की ऐसी कहानी है जो आज भी मेवाड़ की लोक कथा में जीवित है। राठासन माता की यह भूमि आज भी उन अनकही कहानियों की साक्षी मानी जाती है जिन्होंने इतिहास को आस्था में बदल दिया।